भगवान शिव का जन्म, काल, स्थान और तत्वज्ञान। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, शंकर, भोलेनाथ, रुद्र और कई अन्य नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक है और संहार के देवता माने जाते हैं। किंतु उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इस प्रश्न का उत्तर साधारण जन्म की अवधारणा में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे स्वयंभू, स्वतः प्रकट और अनादि, जिसका कोई आदि या अंत न हो, है। फिर भी धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और तत्वज्ञान के अनुसार उनके प्राकट्य से जुड़ी कई कथाएं मिलती है। शिव पुराण, वेद, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। वे अनादि, सनातन और सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी थे। वे समय, स्थान और भौतिक सृष्टि की सीमाओं से परे है। आत्म शिव को अजन्मा और स्वयंभू कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं प्रकट हुए हैं। इसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जिनमें यह बताया गया है कि शिव किसी सृजन प्रक्रिया से नहीं जन्मे, बल्कि वे स्वयं शाश्वत ऊर्जा के रूप में विद्यमान थे। शिव को सृष्टि के मूल पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का समन्वय भी माना जाता है। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक है, जो सृजन, पालन और संहार तीनों कार्यों में उपस्थित रहते हैं। इसलिए शिव का कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में सदा से विद्यमान हैं। लिंगोद्भव कथा, अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। शिव पुराण में एक महत्वपूर्ण कथा आती है, जिसे लिंगोद्भव कथा कहा जाता है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे सबसे शक्तिशाली है। उसी समय एक विशाल अग्निस्तंभ, ज्योतिर्लिंग, प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तभी उस दिव्य स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे ही आदि और अनंत है। यही कारण है कि शिव को अनादि और स्वयंभू कहा जाता है। कई ग्रंथों में भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत बताया गया है। शिव हमेशा से ही वहां ध्यान में लीन रहते हैं और योग, ध्यान एवं अध्यात्म के परम ज्ञाता माने जाते हैं। चूंकि भगवान शिव का जन्म भौतिक रूप से नहीं हुआ, इसलिए उनका कोई एक निश्चित जन्मस्थान नहीं है। फिर भी भारत में कई स्थानों को शिव से संबंधित माना जाता है, जिनमें प्रमुख है काशी, वाराणसी। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। माउंट कैलाश, तिब्बत। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का वास्तविक निवास कहा जाता है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए पवित्र है। अमरनाथ गुफा, कश्मीर। यह प्रसिद्ध गुफा शिवलिंग के प्राकृतिक हिमस्वरूप के लिए जानी जाती है। गुहेश्वरी पीठ, नेपाल। काठमांडू में स्थित इस स्थान को शिव और शक्ति का पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिव ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिव को डार्क मैटर या कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ा जाता है, जो हमेशा से ब्रह्मांड में विद्यमान है। भगवान शिव का जन्म किसी भौतिक शरीर में नहीं हुआ था, बल्कि वे चेतना, ऊर्जा और सृष्टि के मूल तत्व के रूप में विद्यमान हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और समय के बंधनों से परे है। निष्कर्ष, भगवान शिव का कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वयंभू, अनादि और अनंत है। शिव का स्वरूप केवल एक देवता तक सीमित नहीं, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि वे सृष्टि की रचना से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे।